कहने को कश्मीर एक जगह है, लेकिन ये जन्नत के साथ साथ एक एहसास भी है। हिमालय की गोद में बसे इस जन्नत पर गुलजार साहब ने क्या खूब लिखा है। बर्फ में लिपटी हुई वादी की गोद में झील जैसे आईने में चांद भी उतर आता है। चिनारों की शाखों पे सुनहरी धूप हंसती है और झीलों में बादलों का अक्स पिघलता है। हाजी साहब की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त नारायण जू से होती है। नारायण जू बंबई गए हुए थे अपने बेटे के पास। हाजी साहब जब बातों ही बातों में नारायण जू को अपने बेटे के रवैये के बारे में बताते हैं, तो नारायण जू को भी अपने बेटे की कही वो पुरानी बात याद आ जाती है। उनके बेटे ने उनसे कहा था कि नारायण जू ने इन पहाड़ों के पार कभी देखा ही नहीं और अपनी सोच को इन्हीं पहाड़ों में कैद कर रखा है। असली जिंदगी तो इन पहाड़ों के पार है पापा। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, अफसोस ये हर घर की कहानी है, तो फिर नारायण जू भी तो इसी समाज का हिस्सा है। बहरहाल नारायण जू अपने बंबई के ट्रैवल एजेंसी से पूरे सीजन की टूरिस्ट बुकिंग करके लाए हैं और वो हाजी साहब को अगले दिन अपने कश्मीर की ट्रैवल एजेंसी में आने को कहते हैं, ताकि विजिटर्स की डिटेल्स के साथ साथ वो कुछ रुपए भी ले जाएं, जिनसे वो बैंक की किश्त भर सके, जो इस बार नहीं भर पाए थे। उधर ज़ेब कादिर को जेन के साथ शिकारे में जाते हुए देखकर फिर परेशान हो जाती है। आइए अब आगे की कहानी को देखकर उसकी रंगत को महसूस करते हैं। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। इतनी जोर की बरसात, सब कपड़े भीग गए और ये सर्दी भी। या अल्लाह। अरे जाबिज सो गया? ये और ये सब तुम्हारे लिए। जेन लाई है विलायत से। जा जा उसी कमजात को दे। मैं जानती हूँ ये वो फिरंगी डायन नहीं तू लाया है और उसका कहकर मेरा मुंह बंद करवाना चाहता है। याद रख, अगर मुझे फांसी भी लगानी होगी ना, तो वो भी मैं अपने कपड़े से ही लगाऊंगी। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? मेरे और जेन के ताल्लुकात में कोई मैल नहीं है। बस मैं और जेन मिलकर एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं। अगर तुझे बिजनेस ही करना होता तो अपने अब्बा और भाइयों से मशवरा नहीं करता? अरे किससे मशवरा लूं? अब्बा तो मुझे निकम्मा समझ ले और हे भाई सब जलते हैं मुझसे। बस एक बार मेरा कारोबार चलने दे, फिर देख सबके मुंह कैसे बंद हो जाते हैं। देख, मुझसे झूठ न बोल। मैं तेरी सारी चालाकी समझती हूँ। अगर मुझे खानदान की इज्जत का ख्याल ना होता तो मैं यूं जबान सी करना बैठती। तो जा बाहर और जाके सबको चिल्ला चिल्ला के बता दे कि तेरा मियाँ लुच्चा लफंगा बदमाश है। मैं कहती हूँ तू उस बंदरिया को निकाल दे हमारी बोट से।
नहीं तो मैं उससे घसीट कर अपनी बोट से धक्के मार कर निकाल दूंगी। अगर मुझे पहले से मालूम होता ना कि इस छोटी सी खोपड़ी में इतना जहर भरा है तो मैं कभी तुझसे शादी ना करता। अभी भी क्या हुआ? जा बेटा, बेटा 8-10 को घर में। You just shut up! चल चल अंदर चल, देख कितनी तेज बरसात हो रही है, भीग जाएगी। जा उस चिनार की फिक्र कर, मैं कोई नमक की बनी नहीं जो बारिश में गल जाऊंगी। जा तो भीग, मर जाएंगी, मर मर मर। सब लोग मुझे ही कोसते रहते हैं, इसे कोई कुछ नहीं कहता। ऐसी जिद्दी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। चुप रे बेशरम, कितनी औरतों को जानता है तू? मैं उस रात सब सुन रही थी। अगर अब्बा ये सुनेंगे कि तुम्हारी वजह से बीमार हुई है तो कयामत ही आ जाएगी। डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि इसे अस्पताल ही ले जाना पड़ेगा। सारे टेस्ट वगैरह वहीं होंगे। 3 दिन से बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा। चलो इसे अस्पताल ले चलो। अच्छा अब्बा, मुझे ही जरा पीछे हट, मैं उठाता हूँ। संभाल के जरा। चल बेटा, जरा ख्याल रखना। देख के धीरे धीरे। चल पीछे आ जाओ। आजा बैठ जा। चल Hey Razak, what happened? बीमार है, बहुत बुखार, उसे अस्पताल ले गए। बहुत टेम्परेचर, समझी मैडम? No, what? Come closer. शी इल। हॉस्पिटल ले गए। क्या कह रही है ये? पूछ रही हैं उसे कहाँ ले गए। तुम्हें क्या चट्टी है? What did she say? नहीं Titi? हाँ वही है तुम्हें। I don't understand, Razak. चल मत ज्यादा बात करो उस चुड़ैल से। देख तो कैसे देख रही है तुझे। फिर उसे बात करते देखा तो समझ लूंगी। हाँ चल। अरे ये हाजी साहब, मरीज को सांस तो लेने दीजिए आप लोग। प्लीज आप लोग पीछे इस तरफ हो जाइए। Yeah, that's good. और खांसी वांसी तो ठीक है ना? हाँ? ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। 2-1 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। That's all right. शुक्र है खुदा का। कादिर इधर आ।
तू जरा बोटों पे जा। वो रज़ाक वहाँ अकेला है। जब हम वहाँ पहुँचेंगे तुम यहाँ आ जाना। अच्छा। शाबाश। जैन, नाइस। Good bargain. अभी इसको छुपा देना चाहिए। मेम साहब टी लाया हूँ। ला मुझे दे। जब देखो साला टोह लेने में लगा रहता है। काली नजर छोटे मालिक, मैंने कौन सी टोली? अरे जबान चलाता है। चल, क्या कर रहे हैं छोटे मालिक? चल इधर, चल। कितनी बार बोला है कि मेरी टोह मत लिया कर, मत लिया कर मेरी टोह। मार दूंगा, जान से मार दूंगा तुझे। What are you doing? सामने मत आया कर तू। Get मत आया कर him. मेरे सामने। Leave him, Qadir. सुन साले कमाल की औलाद, कादिर को गुस्सा आता है सिर्फ एक बार, उसके बाद उसकी जबान नहीं छुरा चलता है। समझ गया? भाग, Qadir. भाग यहाँ से। Come on, come inside. कमाल करेगा। Come on. रज़ाक, बेटे दर्जी अभी अभी तुम्हारी वर्दी बनाकर लाया है, जरा पहन के दिखा। अरे तू मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? बेटे तू लेता क्यों नहीं? मुझे बाजार जाना है, देर हो जाएगी। ये ले। नहीं बाबा, मुझे नहीं पहननी वर्दी, मैं जा रहा हूँ। बेटे तू कहाँ जा रहा है? अपने गांव। ये कैसा पागलपन है? मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा, चला जाऊंगा बाबा। अरे कोई अपने बेटे को इस तरह जाने देता है, हैं? सुन, परवीन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये कादिरा अपनी बीवी की बीमारी की वजह से परेशान सा रहता है, इसीलिए छोटी छोटी बात पे भड़क उठता है। देख बेटा, तू अपना गुस्सा मुझ पे निकाल ले। नहीं बाबा, इस घर में कोई मुझसे खुश नहीं, इसलिए मेरा चला जाना ही बेहतर होगा। तो वक्त की रोटी कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। मेरी तकदीर ही खोटी है, वरना घर से बेघर क्यों होता। अब तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। सीजन शुरू होने दे, इन सब को तुम्हारी कद्र का एहसास हो जाएगा। और अगर ये सब तुम्हारे खिलाफ जमा हो गए तो तुम्हारा अब्बा तुम्हारे साथ होगा। मैं अकेला इन सब के लिए काफी हूं। आपको देखकर बाबा, ना जाने क्यों मुझे अपना अब्बा याद आ जाता है। माँ के मरने के बाद दूसरी शादी करके मालूम नहीं उसका वो प्यार कहाँ चला गया। बेटे, तू तो मेरा सहारा बन के आया था,
देखना कल से हमारी ये छोटी सी दुनिया कैसे बदल जाएगी। जेब अस्पताल से वापस लौट आएगी और कल बंबई से एक बहुत बड़ी पार्टी आ रही है। उसका सारा काम मैं तुम्हें सौंप दूंगा, हैं? अब बता, तू खफा तो नहीं? नहीं बाबा, अपने अब्बा को छोड़ के तो नहीं जाएगा? अब आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा बाबा।